क्लास फिफ्थ EVS चैप्टर 14 व्हेन द अर्थ शूक। ये चैप्टर एक सच्ची घटना पर है जो कि अर्थक्वेक के बारे में है। एक लड़की जो उसको देखती है उसने बताया है कि वो उसके लिए कितना बुरा स्वप्न था, ए बैड ड्रीम। क्योंकि जो खराब हमारे अनुभव होते भूलते नहीं हम उन्हें कभी। तो वो चीखती है, हेल्प हेल्प, सेव मी, मुझे बचाओ। आहा उहू, देर वॉज स्क्रीमिंग, चीख रहे थे, शाउटिंग एवरीवेयर, सब जगह रो रहे थे। द ग्राउंड वॉज शेकिंग, धरती हिल रही थी, एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड, और लोग सब जगह भाग रहे थे। स्क्रीमिंग लाउडली, आई गॉट अप, चीखते हुए मैं उठी। ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप, और मुझे सुनकर मेरी माँ भी जाग गई। शी केम रनिंग, वो दौड़ते हुए आई, एंड हेलमेट टाइट, मुझे कस के पकड़ लिया। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, ये वो बुरा स्वप्न था जिसे मैं बार बार देखती थी। इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ, अब से लगभग 6 साल पहले ये हुआ था। सिंस द अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आया था, यानी कि भूकंप। बट इन माई स्लीप, लेकिन अपनी नींद में, आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग, मैं अभी भी धरती को हिलते हुए, कांपते हुए देखती हूँ। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इज ए नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक एक प्राकृतिक आपदा है दैट इज कोज ड्यू टू सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू सम अंडरग्राउंड डिस्टर्बेंसेस। धरती के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिससे कि ज़मीन अचानक से हिलने लगती है। और आप देख रहे हैं कैसे ऊपर सारे घर नीचे गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, चीज़ें गिर जाती हैं, धरती में ऐसे दरारें आ जाती हैं। बिल्डिंग्स ब्रेक एंड फॉल, बिल्डिंग टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। रोड सड़क क्रैक, सड़कों पे क्रैक आ जाते हैं। मैनी पीपल डाई, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। आई एम जस्मा, मैं जस्मा हूँ। आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, मैं गुजरात के कच्छ एरिया में रहता हूँ। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake, जब अर्थक्वेक आया तो मैं 11 years की थी। इट वॉज 26/2001, ये 26 जनवरी 2001 की बात है। एवरी वन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी। टीवी पर परेड देखने के लिए स्कूल के ग्राउंड में सारे बच्चे और ओल्ड लोग इकट्ठे हुए थे। सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग, अचानक से ज़मीन हिलने लगी। पीपल वर स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब डरना, लोग डर गए। एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, और सब लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है, एंड व्हाट टू डू, क्या करें। देयर वाज टोटल पैनिक, दहशत थी। आप देख सकते हैं कैसे सब कुछ नीचे गिर गया। अर्थक्वेक इन कच्छ राजपूत, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये गुजरात है, और गुजरात में कच्छ नाम की जगह पर यह अर्थक्वेक आया था। और कैसे ये बच्चे देख रहे हैं सारी बिल्डिंग किस प्रकार से नीचे गिर गई थी, सब खराब हो गया था। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, हमारा गांव जमीन पे बिल्कुल नीचे आ चुका था। ऑल आवर थिंग्स, क्लोथ, पोट्स, ग्रेन्स एंड फूड वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स, हमारा सब सामान, बर्तन, खाना और अनाज, कपड़े, सब पत्थरों के नीचे दब गए थे। मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेज, जो गिरे हुए घर थे उनकी लकड़ी और मिट्टी के नीचे। एट दैट टाइम एवरी वन थॉट ऑफ टू थिंग्स, उस समय हर कोई दो चीज़ें सोच रहा था। टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड, के जो लोग फंस गए उन्हें बचाएं, और टू ट्रीट द इंजर्ड, या घायलों को का इलाज करें। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज, विलेज हॉस्पिटल भी डैमेज हो गया था। मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। माई लैग गो ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड, मेरी लेग में फ्रैक्चर आ गया था। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, गांव वालों की हेल्प से डॉक्टर ने लोगों का इलाज किया। 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड, हमारे गांव के 6 लोग मर गए। माई ग्रैंड फादर, यानी कि नाना, वॉज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउसेज, हमारे नाना भी घर के नीचे ही दफना दिए गए थे। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, मेरी माँ सारे समय रो रही थी। सीइंग माई मदर, मेरी माँ को देख के आई ऑल्सो क्राइड, मैं भी रो रही थी। द एंटायर विलेज वॉज सैड, पूरा गांव सैड था एंड डिस्टर्ब ऑपरेशन। हाउस ऑफ मोटा बापू हु इज द सरपंच ऑफ अ विलेज वॉज नॉट मच डैमेज, लेकिन जो हमारे गांव के सरपंच से मोटा बापू, उनका घर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। ही गेव राइस एंड वीट टू एवरी वन फ्रॉम हिज गोडाउन, अपने गोडाउन से, भंडार से उन्होंने सभी को राइस और वीट दिए। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द विलेज वुमेन कुकड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरी वन, कई दिनों तक विलेज की वुमेन ने मोटा बापू के घर में ही खाना पकाया और हर किसी को खिलाया। इमेजिन, जरा कल्पना करो, बीइंग विदाउट ए हाउस इन द कोल्ड विंटर, इतनी ठंड में बिना घर के होना। फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट्स,
रात में भी डर और ठंड की वजह से हम जागे रहते थे। ऑल द टाइम वी वर वरीड, हर समय हम डरे हुए थे दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, और दूसरा अर्थक्वेक भी आ सकता है। हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस सच डिफ़िकल्टी, क्या किसी और ने या तुमने ऐसी डिफ़िकल्टी देखी है? पीपल लिविंग इन असम सिक्किम मस्ट हैव फेस अर्थक्वेक प्रॉब्लम्स। असम सिक्किम में रहने वाले लोगों ने ऐसी अर्थक्वेक की प्रॉब्लम्स को ज़रूर फेस किया होगा। हु ऑल हेल्प एट सच ए टाइम, ऐसे समय में किस किस ने हेल्प करी? मेक ए लिस्ट, उन सब की एक लिस्ट बनाओ। मैनी पीपल हेल्प एट सच टाइम्स, ऐसे समय में कई लोगों ने हेल्प करी। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। नेबर्स हेल्प ईच अदर, पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पीपल फ्रॉम बिगर सिटीज़ कम फॉर हेल्प, बड़े शहरों के लोग हेल्प करने आते हैं। लोकल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO भी हेल्प करते हैं। डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑफ द नियर बाई हॉस्पिटल, आसपास के हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स हेल्प करते हैं। सम शॉपकीपर्स, और कुछ शॉपकीपर्स भी हेल्प करते हैं। सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तभी लोग मुसीबत से इस प्रकार की बच पाते हैं। हेल्प अराइज, हेल्प आ जाती है। फॉर सम डेज आफ्टर दैट, उसके कुछ दिनों बाद, पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी वॉट इट हैपन, शहरों के लोग ये देखने के लिए आते रहे कि क्या हुआ था। दे केम विद फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ, वो फूड, मेडिसिन, दवाइयाँ, कपड़े लेके आए थे। एवरी वन यूज टू रश टू टेक दिस थिंग्स, हर कोई इन चीज़ों को लेने के लिए भाग पड़ता था। रश मैंने भागना। द क्लोथ दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट, जो कपड़े हमें मिले वो बिल्कुल अलग थे। वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लोथ बिफोर, ऐसे कपड़े हमने कभी पहने ही नहीं थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प अस टू पुट अप द टेंट, और शहर के लोगों ने हमारी जैसे टेंट दिखाएंगे लगाने में भी हेल्प करी। स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ वॉज वेरी डिफिकल्ट, प्लास्टिक के इस प्रकार के टेंट में रहना वाकई ही बहुत मुश्किल था। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट, कुछ लोग साइंटिस्ट भी थे। दे ट्राइड टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक, वो देख रहे थे कि किन एरियाज में अर्थक्वेक ज़्यादा आने के आ सकते हैं, संभावना है। पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक टू देम मैनी टाइम्स, हमारे गांव के लोगों ने उनसे बहुत बार बातें की। दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेज अगेन, उन्होंने हमें सुझाव दिया कि अपने घर दोबारा बनाएं। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोड अस सम स्पेशल डिजाइन फॉर हाउसेज, जो इंजीनियर थे और आर्किटेक्ट थे, यानी कि नक्शा बनाने वाले घर का, उन्होंने हमें स्पेशल डिज़ाइन बताए। दे सेड दैट विद दिस डिज़ाइन से द हाउसेज वुड नॉट गेट डैमेज मच इन द अर्थक्वेक, भूकंप में उनके घर ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि जो आर्किटेक्ट होते हैं वो स्पेशल तरीके से घर की प्लान बनाते हैं और उसके हिसाब से अगर बनाया जाए तो हमारे घर नहीं टूटते। बट आवर पीपल वर ए लिटिल अफ्रेड, लेकिन हमारे लोग डरे हुए थे। दे थॉट इफ दिस पीपल बिल्ड आवर हाउसेज, कि अगर इन लोगों ने हमारे घर बनाए, आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज, तो हमारा विलेज हमारे पुराने गांव जैसा नहीं दिखेगा। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विद देयर हेल्प, तो गाँव वालों ने सोचा कि हम अपना घर खुद ही बनाएंगे। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज, और सारे ग्रुप मिलके घर बनाएंगे। वी ऑल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अवर विलेज, हम सब ने मिल के काम किया अपने गांव को बनाने के लिए। सम पीपल डग एंड ब्रोड द क्ले फ्रॉम द पोंड, कुछ लोग तो मिट्टी खोदी और पोंड से मिट्टी लेकर भी आए। वी मिक्स द क्ले विद काउ डंग, हमने मिट्टी को काउ डंग में मिलाया। एंड मेड लार्ज केक्स, और बड़े बड़े उपले बनाए। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स, वॉल बनाने के लिए मैंने उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा और घर बनाया। ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस केम टू जसमाज विलेज, जसमा गांव में बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए। दिस कौन थे वो? इन व्हाट वे डिड दे हेल्प द विलेजर्स, उन्होंने गांव वालों की हेल्प कैसे करी। मैनी पीपल केम फ्रॉम सिटीज टू जसमाज विलेज, बहुत सारे लोग जसमा के गांव में आए। सम ऑफ देम मे हैव बीन फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ NGO से थे। सम ऑफ देम वर साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट थे। सम ऑफ देम मे हैव बीन डॉक्टर्स एंड मेडिकल पर्सनल, कुछ मेडिकल पर्सनल थे, डॉक्टर थे। दे वुड हैव हेल्प बाय ब्रिंगिंग इन द मच नीडेड हेल्प, उन्होंने हेल्प करी। दे ब्रॉट फूड, वो फूड वगैरह भी लेकर आए थे। साइंटिस्ट वांट टू आइडेंटिफाई एरिया, साइंटिस्ट वो एरिया देखना चाहते थे विच वर मोर प्रोन टू गेटिंग अर्थक्वेक, जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। दे ऑल्सो वांटेड टू बिल्ड हाउसेज, वो घर बनाना चाहते थे विच वुड नॉट हैव बीन डैमेज इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक, जो कि अर्थक्वेक आने पर भी डैमेज नहीं होंगे, यानी कि टूटेंगे नहीं। पीपल एट जसमाज विलेज रिबिल्ड देयर हाउसेज विद सजेशन फ्रॉम द इंजीनियर्स,
इंजीनियर ने जो सजेशन दिए थे उनकी हेल्प से गांव वालों ने घर बनाए। विल दीज हाउसेज बी सेफर देन बिफोर इन केस देयर अर्थक्वेक अगेन? अगर दोबारा अर्थक्वेक आए तो क्या ये घर ज़्यादा सेफ होंगे? पीपल इन जसबास विलेज रिबिल्ड देयर हाउसेज विद सजेशन फ्रॉम द इंजीनियर्स। इंजीनियर की हेल्प से उन्होंने जसमा के विलेज के लोगों ने अपने घर बनाए। द इंजीनियर्स गिव सजेशन टू बिल्ड हाउसेज, और इंजीनियर्स ने सजेशन दिए थे सो दैट देयर वुड बी लिस्ट डैमेज इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक, ताकि अर्थक्वेक होने पर कम डैमेज और नुकसान कम हो। सो दीज हाउसेज वुड बी सेफर इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक अगेन। इसलिए अगर दोबारा से अर्थक्वेक आता है तो नुकसान बहुत ही कम होगा। तो इस प्रकार के आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रकार के हाउसेज बनाए। अब अर्थक्वेक का रीजन क्या होता है? ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं एक्चुअली धरती के नीचे। इस प्रकार से हमारी धरती कुछ हिस्सों में बटी हुई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी ये पार्ट्स हैं इन्हें सबको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में अंदर हिलती रहती है। धरती के नीचे बहुत कुछ होता रहता है तो ये हिलती रहती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑरेंज लाइन दी हुई है, ये इनकी बाउंड्रीज है और ये किसी भी कंट्री में आ सकती हैं। तो जब ये आपस में हिलती हैं अंदर से तो ऊपर की ज़मीन पे भी इसका प्रभाव होता है और तभी अर्थक्वेक आता है। जब ऊपर की ज़मीन हिलती है तो नेचुरली घर भी नीचे गिरते हैं। जहाँ जहाँ को ये लाइनें जा रही हैं अर्थक्वेक वहाँ पे आएगा। तो जहाँ जहाँ को जा रही हूँ उन कंट्रीज़ में अर्थक्वेक का असर देखने को मिलता है, वहाँ पर नुकसान होता है। लेकिन जहाँ से ये ज़्यादा नीचे से हिलती है, जहाँ से वो शुरू होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस प्रकार से ऊपर हमें देखने में एक जैसा ही लगता रहता है। व्हाट शुड बी डन इन एट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक आए तो क्या करना चाहिए? रन आउटसाइड द बिल्डिंग टू एन ओपन ग्राउंड। ओपन ग्राउंड में भाग के तुरंत चले जाएं बिल्डिंग से बाहर। स्टे अवे फ्रॉम ग्लास, विंडो, डोर्स, वॉल्स, फर्नीचर, एनीथिंग दैट कुड फॉल एंड कॉज डैमेज। जो कांच की चीज़ें बनी हैं, विंडो हैं, डोर हैं, वॉल है, फर्नीचर है, कोई भी ऐसी चीज़ जो टूट के नुकसान पहुंचा सकती है, गिर सकती है, उससे दूर रहो। तो उससे आपको चोट कम लगेगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। आगे टेक शेल्टर अंडर ए स्ट्रॉन्ग टेबल। एक बड़ी सी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाओ एंड होल्ड द लेग्स ऑफ द टेबल टाइटली। कस के जो टेबल की टांगें उन्हें पकड़ लो। अंटिल द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड स्टॉप, जब तक कि ज़मीन का हिलना बंद नहीं होता। तो ऐसा करने से भी आप बच जाएंगे और आपको कम से कम नुकसान झेलना पड़ेगा, आपकी लाइफ बच जाएगी। एट टाइम लाइक दिस, कभी कभी ऐसे समय में, व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर होम, जब लोग अपने घर खो देते हैं, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, चीज़ें ख़त्म हो जाती है, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड दे नीड? तो उन्हें किस प्रकार की हेल्प की जरूरत पड़ेगी? ये भी आपने देखा है। इन सच सिचुएशन हु वुड हेल्प, हुज हेल्प वुड बी नीडेड? किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी? देखो डॉग है टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लाइंग ट्रैप्ड। डॉग की हेल्प पड़ेगी क्योंकि जहाँ लोग दबे हुए पड़े हुए वो स्मेल करके बता सकता है। लेबरर्स की जरूरत पड़ेगी टू हेल्प इन डिगिंग आउट द रबल। रबल का मतलब होता है मलबा। मलबे को खोद के निकालने में हेल्प करने के लेबर चाहिए। एंड बिल्ड न्यू हाउसेज, और नए घर बनाने के लिए भी हेल्प चाहिए। तो इनकी हेल्प तो हमें लेगी तभी लोगों को नीचे से निकाल सकते हैं और उनको हेल्प दे सकते हैं। फिर मिलिट्री पीपल के लोगों की हेल्प होती है, हेल्प टू रेस्क्यू द पीपल ट्रैप्ड इन रबल। रबल में जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने में चाहिए। डॉक्टर टू प्रोवाइड मेडिसिन ट्रीटमेंट, इलाज और दवा देने के डॉक्टर चाहिए। साइंटिस्ट दे हेल्प टू फाइंड आउट द एरियाज वेयर देयर आर मोर चांसेस ऑफ अर्थक्वेक। साइंटिस्ट ये पता लगाएंगे अर्थक्वेक किस जगह ज़्यादा आते हैं। आर्किटेक्ट डिज़ाइन अर्थक्वेक प्रूफ ऑफ हाउसेज, जिनमें अर्थक्वेक नए से घरों के डिज़ाइन बनाते हैं। और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओज प्रोवाइड रिक्वायर्ड हेल्प, जब हेल्प की जरूरत होती है तो वो हेल्प देते हैं। हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर? क्या आपने लोगों को देखा है कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए? पीपल लिव टुगेदर इन ए नेबरहुड, पड़ोस में लोग एक साथ रहते हैं। सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस संकट, ताकि वो संकट के समय में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। दे ऑल्सो लिव टुगेदर, वो इसलिए भी एक साथ रहते हैं सो दैट दे कैन शेयर देयर हैप्पीनेस विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ अपनी खुशी को बांट सकें। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी पास में कोई ऐसा घर है, देयर आर नो अदर हाउसेज पीपल अराउंड, जहाँ लोग ना रहते हों, तो कैसा लगेगा वहाँ पे? लोग किसके साथ खेलेंगे, बच्चे किसके साथ खेलेंगे, कैसे अपने फेस्टिवल मनाएंगे? तो इट विल डेफिनेटली बी एक स्केरी सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन डरावनी होगी
आई विल हैव नो वे टू प्ले विथ, मेरे पास खेलने के लिए कोई नहीं होगा। फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज वुड बी बोरिंग, फेस्टिवल और स्पेशल डेज बहुत ही बोरिंग होंगे। इफ विल आई हैव टू सेलिब्रेट देम ऑल अलोन, अगर हमें त्योहारों को अकेले मनाना पड़े। पीपल फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हेन दे लूज पीपल फ्रॉम देयर फैमिली, जब फैमिली के लोग खो जाते हैं, घर ख़त्म हो जाते हैं, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ये न्यूज़पेपर्स और लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने के न्यूज़पेपर में लुक फॉर न्यूज़ रिलेटेड टू सच डिजास्टर, ऐसे डिजास्टर की न्यूज़ पढ़िए जिसमें अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, साइक्लोन आए हों, जैसे इस प्रकार की न्यूज़ आती हैं तो आप उसमें देखते रहते हैं कैसे अर्थक्वेक आया तो कैसे डैमेज हुआ। इफ़ देयर इज़ नो रेन, अगर बारिश नहीं आती, क्रॉप्स कैन फॉल, फेल तो क्रॉप्स नहीं होती हैं। देयर कैन बी ड्रॉट, ड्रॉट कौन, सूखा। बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉड फ्रॉम अदर प्लेसेज, लेकिन लोगों के खाने के लिए चीज़ें दूसरी जगह से बनाई जाती हैं। सो दैट देयर इज़ नो फेमाइन, ताकि अकाल ना पड़े। विच मीन्स पीपल डोंट हैव टू स्टे हंग्री, अकाल का मतलब होता है लोगों को भूखे न रहना पड़े। आप देख रहे हैं कि जब ड्रोट होता है तो कैसे सारी ज़मीन ऐसे सूखी हो जाती है, और फसलें नहीं होती तो लोग भूख से मरने लगते हैं। तो ऐसे में खाना दूसरी जगह से मंगा के, अनाज वगैरह उन लोगों की सहायता के लिए दिया जाता है, ताकि लोग अपनी भूख को शांत कर सकें। तो ऐसी मुसीबत के समय एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप हेल्प कर रहे हैं। हैव पीपल इन योर एरियाज एवर गॉट अफेक्टेड बाय फेमाइन और ड्रॉट, क्या आपके एरिया के लोग अकाल से पीड़ित हुए हैं या सूखा आपके एरिया में पड़ा है? तो फाइंड सच रिपोर्ट्स और डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में से ऐसी कंट्रीज़ की रिपोर्ट को देखिए। अब फेमाइन जब होता है तो लैक ऑफ फूड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ए लार्ज एरिया दैट कैन कॉज द डेथ ऑफ मैनी पीपल, यानी कि जब काफ़ी लंबे समय तक फूड की कमी रहती है तो लोग भूख से मरने लगते हैं, उसी को फेमाइन कहा जाता है। तो ऐसे समय में दूसरे कंट्री भी हेल्प करते हैं, दूसरे जगहों के लोग भी हेल्प करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स वंस अगेन।